फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह से आपके प्लांट्स भी गुच्छों में फूल दें और गर्मियों भर पौधे की ग्रोथ होती रहे, तो आज की वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो प्लांट को न केवल ग्रोथ देगा बल्कि फूलों का साइज़ भी बहुत अच्छा करेगा। पौधे में लगातार फूल आएंगे, कलियां ड्रॉप नहीं होंगी, पत्ते पीले भी नहीं पड़ेंगे। चाहे वो रोज़ प्लांट हो, गुड़हल हो, अपराजिता हो या फिर और किसी भी तरह के पौधे हों, सभी के लिए फर्टिलाइज़र बहुत उपयोगी रहेगा। इस फर्टिलाइज़र में अच्छी मात्रा में पोटेशियम है और इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व भी मिल जाएंगे, जिससे प्लांट में मजबूती से जड़ों का विकास होगा। टहनियाँ कमज़ोर नहीं रहेंगी, क्योंकि कभी कभी प्लांट इतना कमज़ोर हो जाता है क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। गर्मियों में बहुत से लोगों की शिकायत रहती है पौधे में फूल नहीं आते हैं, यदि आते भी हैं तो फूलों का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो ये शिकायत भी नहीं होगी, बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, पौधे पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। यदि आपके मोगरा प्लांट ने फूल देना बंद कर दिया है या फूल उसमें आए ही नहीं हैं, तो आप मोगरा प्लांट पर दीजिए, बहुत जल्दी इसमें असर देखने को मिलता है। पौधा नई ग्रोथ शुरू करता है और पौधे में फूल आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। उसके पहले कुछ बातें आप ध्यान रखें जिससे गर्मियों में आपके प्लांट मरने से बचें, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में प्लांट में आप किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो तो अपना काम करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पौधे को देखभाल की भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपको तेज़ धूप में पौधे को नहीं रखना है। दोपहर की जो तेज़ धूप रहती है उससे पौधे को बचाना है। यदि डायरेक्ट सनलाइट में आप दोपहर की में प्लांट को रखते हैं तो उसकी पत्तियां जल सकती हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। तो आप किसी शेडी एरिया में या इस तरह से ग्रीन नेट लगाकर अपने प्लांट्स को गर्मी में जलने से बचा सकते हैं। दूसरा ज़रूरी काम, पौधे में सूखे हुए फूल को आपको रेगुलर हटाते रहना है, जिससे कि नई ग्रोथ होती रहे और नए फूल आते रहें। ये काम भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी ज़रूरी बात, आपको पौधे में महीने में एक बार मिट्टी की गुड़ाई करनी है, जिससे हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे पौधे में बहुत जल्दी उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा प्याज के छिलके का पानी। 1 लीटर पानी में आप 1 मुट्ठी प्याज का छिलका भिगोकर 1 रात के लिए रख दें। 1 दिन बाद आपको इसको छानना है। 1 भाग फर्टिलाइज़र और उसमें 10 भाग सादा पानी मिलाकर कुछ इस तरह से आपको इस फर्टिलाइज़र को तैयार करना है। अब इसमें मैं जो दूसरी चीज़ डालूँगी वो प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी। इसके साथ ही पौधे को पोषक तत्व भी देगी और पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। हम सभी जानते हैं एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। तो ये जो प्याज के छिलके का पानी है ये पोटेशियम से भरपूर है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व भी हमारे प्लांट के लिए इसमें मौजूद हैं। तो लगभग ये 2 लीटर पानी है प्याज के छिलके का, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। ये कॉफ़ी पाउडर प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है और हम सभी इसका यूज़ करते रहते हैं। तो इसको हमें इसमें ही मिला लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपको तेज़ धूप में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। आप सुबह या शाम के समय इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में डालें। अब इसको हमें अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करें, देखेंगे आपके प्लांट गर्मियों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। महीने में एक बार इसका यूज़ करना है, आप इसे बार बार रिपीट ना करें। थैंक यू।